शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों से क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब एनिमे काफी कम रिलीज हो रहे हैं, बट फिर भी आज हम उन 5 पॉपुलर एनिमे को देखेंगे जो अब हिंदी डब में अवेलेबल है। और हाँ, लिस्ट का पहला एनिमे ऐसा है जिसका हिंदी डब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लिस्ट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। अगर आपको हॉरर और सुपरनैचुरल एनिमे का वो पुराना क्रीपी फील चाहिए जहां हर सीन में मिस्ट्री और डार्कनेस छुपी हो, तो इसे जो देखना जिसका नाम है अकुमा-कुन। कहानी है अकुमा-कुन नाम के एक जीनियस लड़के की जिसका सपना होता है एक ऐसा दुनिया बनाना जहां सब लोग चाहे इंसान हो या डीमंस हर कोई पीसफुली जी सके। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दोनों दुनिया के बीच एक हार्मोनी स्टैब्लिश करने निकल पड़ता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। ये एनिमे उन मैच्योर लोगों के लिए है जिन्हें डार्क फैंटेसी और क्लासिक एनिमे देखना पसंद है, क्योंकि अगर आप इसके एनिमेशन क्वालिटी के हिसाब से जज करने जाओगे, जो कि भले आपको एवरेज लगे, लेकिन जो चीज इस सीरीज को स्टैंड आउट बनाती है वो है इसका पावरफुल प्लॉट और कॉन्सेप्ट जो आपको शुरू से एंड तक हुक करके रखती है। बाकी ये एनिमे आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, तो इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। कैरेक्टर स्विंग जैसे कॉन्सेप्ट पर हमने बहुत सारे मूवीज देखी है, लेकिन जब वही चीज एनिमे में मिले वो भी प्योर कॉमेडी के तरीके के साथ, तो उस एनिमे का नाम होगा रान्मा हाफ। कहानी है रान्मा साउथवे नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट की जो एक ट्रेनिंग के दौरान एक कर्ज के चक्कर में फंस जाता है। जब भी उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता है वो लड़की बन जाता है, और यही ट्विस्ट इस एनिमे को इंटरेस्टिंग और फनी बनाता है। ये एनिमे फर्स्ट टाइम 1989 को आया था, बट चिंता मत करो, इसके एनिमेशन को दोबारा रीमेक किया गया है मापा द्वारा, जो आज के टाइम के हिसाब से परफेक्ट है। बाकी तो इस एनिमे में एक्शन और कॉमेडी तो भर भर के देखने को मिलेगी, साथ ही इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है, तो बिना किसी टेंशन के इसे जाके देखो, अच्छा लगेगा। पहली बार मैंने जब इस एनिमे को देखा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये एनिमे हैरी पॉटर का एक कार्टूनिस्ट वर्जन है, और वो भी वन पंच मैन के वाइब में। मैं बात कर रहा हूँ मसल मैजिक एंड मसल्स एनिमे की। कहानी ऐसे दुनिया में सेट है जहाँ हर कोई मैजिक यूज कर सकता है, पर हमारे हीरो के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होता। अगर कुछ है तो वो है साइतामा लेवल जितना स्ट्रेंथ। पर एक दिन हमारे हीरो को एक मैजिक स्कूल में एडमिशन मिलता है, बट कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हमारा हीरो बिना किसी मैजिक का यूज किए अपने स्ट्रेंथ के दम पर हर एक चैलेंज को फेस करता है और मैजिक से भरे उस वर्ल्ड में सर्वाइव करता है। देखो, जब आप इस एनिमे को देखना स्टार्ट करोगे तब आपके अपने दिमाग के लॉजिक को साइड में रख के देखना, क्योंकि इस एनिमे का एक ही पर्पस है, मैजिक और मसल्स को एक अलग फन में दिखाकर आपको एंटरटेन करना, जिसमें ये बखूबी करता है। या सीधे कहूँ, ये एनिमे एक्शन और कॉमेडी का एक जबरदस्त कॉम्बो है। पर इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ एपिसोड्स देखने के बाद स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगने लगती है, जिससे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगता है। तो अगर आप एक लाइट वेट कॉमेडी एनिमे देखना चाहते थे जिसमें एक्शन के साथ फुल एंड फन भी हो, तो इसे जरूर देखना। कुछ दिनों से एक एनिमे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और उसी ट्रेंड में चलते मैंने भी उस एनिमे को देखा जो मुझे तो काफी पसंद आया और शायद आपको भी पसंद आएगा, जिसका नाम है साकामोटो डेज। कहानी है साकामोटो की, जो अपने टाइम में बहुत ही बड़ा गुंडा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी भी कर लेती है, और अपनी बीवी को एक प्रॉमिस करता है कि अगली बार से वो किसी को भी नहीं मारेगा। पर अपने पास में किए हुए कांड की वजह से उसके सारे एनिमीज वापस आ जाते हैं। अब हमारा हीरो बिना प्रॉमिस तोड़े अपने फैमिली को कैसे बचाता है वो आप एनिमे में देखिए। इस एनिमे की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये हर एक्शन सीन्स को एक सीरियस टोन देने के बजाय उसमें कॉमेडी का तड़का लगाता है। एनिमेशन की बात करें तो एकदम क्लीन, स्मूथ और स्टाइलिश है। स्पेशली साकामोटो के स्लो मोशन मोमेंट्स और उनके ओवर द टॉप मूव्स एकदम सिनेमैटिक फील देता है। प्लॉट के मामले में ये एनिमे थोड़ी सी कमजोर जरूर हो जाती है, जो कि मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी तो इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है, तो यूनिक टेस्ट के लिए इसे जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे के बारे में मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत है, क्योंकि इस एनिमे का क्रेज इतना ज्यादा है कि इसके सीजन 2 का वेट हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर आपने इस एनिमे को अब तक नहीं देखा तो कम से कम नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और सीजन 2 भी आ चुका है, वो भी हिंदी डब में। कहानी सीजन 1 को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जिनवू अपने पावर्स को और भी ज्यादा अनलॉक करके ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुका है, और साथ ही अपने पीछे एक डेडली शैडो आर्मी क्रिएट कर चुका होता है। इस एनिमे ने जितनी हाइप क्रिएट की थी उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। हर एस्पेक्ट में ये एनिमे बवाल है, चाहे वो एनिमेशन क्वालिटी हो या एक्शन सीन्स, दोनों एकदम टॉप नॉच है। हालांकि नेगेटिव मुझे कुछ भी नहीं लगा, बट फिर भी एनिमे का लेंथ मुझे बहुत ही शॉर्ट लगा। 13 एपिसोड कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और हाँ, एंडिंग देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि असली गेम तो अब शुरू होने वाली है। मैं तो सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और अगर तुम भी एक्साइटेड हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे टॉप 5 हिंदी डब एनिमे जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर ज्यादा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह के और भी एनिमेज देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आए दोनों वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।